इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। महागठबंधन की आज बैठक थी, लगभग 3 घंटा यह बैठक चली है। आपको बता दें कि इस बैठक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही रही है कि आखिर महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जिसे लेकर कई दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच कहीं ना कहीं तकरार चल रही है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। लेकिन ये जो 3 घंटे का जो मीटिंग चली, जो बैठक हुई, इसमें अब फेस जो है साफ तौर पर चेहरा साफ कर दिया गया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया, जिससे साफ हो गया कि अब महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा खुद तेजस्वी यादव ही होंगे। अब इसके बाद जब महागठबंधन की जब बैठक हुई, उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जो अभी की सरकार है ये सबसे बेकार है। डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन उसका बेकार है तो दूसरा इंजन जो है वो आपराधिक इंजन है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार, ये स्थिति। और इसका दोषी और कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहाँ से? यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध, असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना कर रखे बिहार में। क्या किया है बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया हो? हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब दे दो। तो हम सब लोग सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, और इस बार वहीं आपको बता दें कि अब कृष्णा अल्लाह अर्जुन की बात करें तो कृष्णा अल्लाह अर्जुन ने साफ तौर पे कहा है कि ये इंडिया गठबंधन है और दोनों ही साथ मिलकर, यानी कांग्रेस, आरजेडी और जितने भी घटक दल है, ये सभी साथ मिलकर चलेंगे और ये चुनाव उनके लिए जीतना बेहद महत्वपूर्ण है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का। और वहीं पर इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जो तेजस्वी यादव है उनको उन्होंने आगे कर दिया है। जो अटकलें अभी तक लगाई जा रही थी, अब वो अटकलें खत्म हो चुकी है। मजबूती से करने में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसके नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे और समय समय पर हम
हमारी जो टीम्स हैं, कमिटीज हैं, बैठ के करेंगी, जनता के बीच में यूनाइटेडली जाएंगे और इस चुनाव को मजबूती से जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के हित के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए इंडिया महागठबंधन बिहार में आगे बढ़ने वाला है। धन्यवाद। वहीं पर वीआईपी के जो सुप्रीमो है यानी मुकेश सहनी, इन्होंने भी अपनी बात रखी, कहा कि जो अभी बिहार है इसमें अपराध बेलगाम होते जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो, सुनिए। सभी विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है और पर्सनल लेवल पे भी हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। और बिहार में आप सभी जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, जो आपके माध्यम से गांव में हमारे गरीब किसान, तमाम सभी वर्ग, सभी जाति के लोग, सब लोगों को एहसास है कि बिहार में कोई भी काम, खास करके सरकारी लेवल पे कोई भी काम जो है बगैर पैसे के नहीं हो सकता है। एक मामूली काम करने के लिए अगर आप जाइए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 दिन का धक्का खाना पड़ेगा और जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस सब चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। और आप लोग भी, हमारे मीडिया के साथी जो भी यहाँ पे हैं, आप सब बिहारी हैं और हम सब आपको एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। आज देखिए गुजरात कहाँ पहुंचा है और बिहार हमारा कहाँ है। और मुख्यमंत्री हो या हमारे एनडीए के जितने भी नेतागण हैं, सब 20 साल पहले की बात करते हैं। प्रोजेक्ट 20 साल 2 दशक हो चुका है और अभी की बात कोई नहीं करते हैं। 20 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले ये होता था, वो होता था। अगर यही करना है तो उसके लिए भी आप आइए, हम भी बैठते और आप भी बैठिए। 20 साल पहले क्या होता था और अब आज क्या हो रहा है, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, पूरे मंच पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग, जो उन लोगों का जो एजेंडा होता है उस पर तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। समय समय पर खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते हैं, झूठ, फ्रेब, सभी चीज में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में अगर मेडल अगर मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम जो होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और घेरेबड़ में पीछे नहीं रहते। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एक एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। तो देखिए, ये साल जो है चुनावी साल है। महागठबंधन अपने फेस को, चेहरे के सीएम को लेकर साफ तौर पे कह चुकी है कि अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही होंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जो है बड़ा ही दिलचस्प होते जा रहा है। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो वो तो सीएम फेस को हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही रखी है। अब जो है, जो अटकलें लगाई जा रही थी, अब साफ हो गई है। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।